हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह हेयर। और आज हम जा रहे हैं बात करने लेंसेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एपर्चर। और ये बेसिकली होता है ओपनिंग इन द लेंस। एक एपर्चर जो होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है एक लेंस में। इसके लिए लेंस में एपर्चर की ब्लेड्स लगी रहती हैं। इससे हमको अलग अलग इफ़ेक्ट्स मिलते हैं इमेजेस में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जब एपर्चर की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है फोटोग्राफी में, जिसको कहते हैं एफ नंबर। तो एफ नंबर जो होता है वो होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय एपर्चर का डायामीटर। तो अगर हमारे पास एक 50 mm का फोकल लेंथ का लेंस है और उसका 25 mm का एपर्चर है, तो f2 हमको यहाँ पे f नंबर मिलेगा। तो दोस्तों, ये f नंबर की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि अलग अलग फोकल लेंथ पे आपका एपर्चर का साइज़ जो है वो अलग अलग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, और अलग क्वांटिटी ऑफ लाइट आपका जो है वो इमेज सेंसर तक पहुँचती है। इसको इस तरीके से समझिए कि एक 35 mm का अगर लेंस है और उसमें 25 mm का अगर एपर्चर है, तो उससे जो लाइट पहुंचेगी आपका इमेज सेंसर पे वो टोटली डिफरेंट होगी कंपेयर टू एक 300 mm का लेंस में अगर सेम साइज़ का एपर्चर रहेगा। तो इसलिए हमको एक मोटा आइडिया ये मिल जाए कि लगभग लाइट कैसी रहेगी, हम लोग एफ नंबर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो एफ नंबर है वो भी उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट अगर हम बात करेंगे तो आ जाता है आपका ट्रांसमिशन स्टॉप। एफ नंबर को एफ स्टॉप कहा जाता है, और इससे भी बेटर हम लोग सिनेमा में यूज़ करते हैं एक ट्रांसमिशन स्टॉप। तो ट्रांसमिशन स्टॉप जो होता है वो एफ स्टॉप डिवाइडेड बाई लेंस का ट्रांसमिटेंस। तो टी स्टॉप जो होता है वो एफ स्टॉप के मुकाबले ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगर हम सेम टी स्टॉप पे किसी भी लेंस को रखेंगे तो वो लगभग सेम अमाउंट ऑफ लाइट अलाउ करेगा सेंसर पे, आपको सेम एक्सपोजर मिलेगा ऑलमोस्ट। दोस्तों, एफ स्टॉप के बेसिस पे हम लोग लेंसेज को दो तरह के लेंसेज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फास्ट लेंस। फास्ट लेंस जो होता है उसका एफ नंबर जो होता है वो कम होता है, और दूसरा है स्लो लेंस। स्लो लेंस जो होते हैं उसमें एफ नंबर ज़्यादा होता है, यानी अगर 4 के ऊपर एफ नंबर है तो हम उसको एक तरीके से स्लो लेंस कहेंगे। इसकी वजह यह है, जितना आपका एपर्चर ज़्यादा होगा यानी एफ नंबर जितना कम होगा, आप उतने ही ज़्यादा स्पीड में फ़ोटो खींच पाएंगे, यानी कि उतना ही शटर स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, वेरिएबल एपर्चर और फिक्स्ड एपर्चर टाइप का भी लेंसेस होता है। हमने अक्सर सुना होगा 70-200 f2.8, और दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि 70-300 f3.5 to 5.6 या ऐसा कुछ। तो आप देख रहे हैं कि एक में f2.8 का एपर्चर मेंटेन किया गया है थ्रू आउट द फोकल लेंथ, और दूसरे केस में हम देखते हैं कि आपका जो फोकल लेंथ के साथ साथ एपर्चर भी चेंज हो रहा है। एक सेम एपर्चर को मेंटेन करने के लिए हमको लेंस एलिमेंट्स को बड़ा बनाना पड़ता है, जिसके चलते आपका लेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए जितने भी आपके फिक्स्ड एपर्चर वाले लेंसेज होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं कंपेयर टू वेरिएबल एपर्चर वाले जो लेंसेज हैं। और जब हम देखेंगे कि लो एफ नंबर एंड वाइड एपर्चर वाले लेंसेज हैं तो सेम कंडीशन हो जाती है कि लेंस एलिमेंट्स को बड़ा बनाना पड़ता है, उसके चलते कॉस्ट बढ़ता है। इसीलिए आपका अगर आप f1.2, f1.8, f1.4 इस तरह के एपर्चर वाले लेंसेज खरीदने जाएंगे तो उनका कॉस्ट ज़्यादा आता है कंपेयर टू f4 या फिर उससे ऊपर का अगर f नंबर है तो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड की। जब हम फोटो खींचते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो जो एक पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है, क्योंकि लाइट उस पॉइंट पे जाके ही फाइनली मीट करती है। पर उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे का जो पार्ट है वो भी आपको इतना शार्प दिखेगा कि आप कह पाएंगे कि हाँ, फोटो ठीक ठाक शार्प है। मतलब कि हम देखकर और उसको अगर प्रिंट भी करते हैं तो हमको ज़्यादा
उसमें ब्लर महसूस नहीं होगा। तो जो ये पूरा हमको जो लेंथ मिली, ये लेंथ होती है डेप्थ ऑफ फील्ड। दोस्तों ये सिंपल डेप्थ ऑफ फील्ड का कैलकुलेशंस है। हालांकि आपको ये सब फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप उनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप समझ जाएंगे कि आपको किस फोकल लेंथ पे क्या डेप्थ ऑफ फील्ड मिलने वाला है। दोस्तों डेप्थ ऑफ फील्ड को समझने के लिए हमको सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो भी लाइट सब्जेक्ट से आ रही है वो फोकल पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट होती है और वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा शार्प इमेज क्रिएट करती है। लेकिन इससे थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे भी सफिशिएंटली शार्प इमेज मिलती है, जिसको देखकर हम लोग अपनी आँखों से नॉर्मली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये शार्प है या ब्लर्ड है। इसे एक्सेप्टेबली शार्प इमेज कहा जाता है। तो दोस्तों जो रेज आ रही है लाइट की सब्जेक्ट से, वो आपका कन्वर्ज होती है फोकस पॉइंट पे, और उससे पहले का जो डिस्टेंस है जहाँ तक आपको शार्प इमेज मिल रही है, क्योंकि जो भी लेंस से इमेज फॉर्मेशन होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो उस पॉइंट पे जहाँ तक हमको शार्प इमेज मिल रही है वहाँ पे जो सर्कल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न कहते हैं। इस फोटो में आप इसको और अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो सर्कुलर फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो रहा है, जब इमेज आपका कन्वर्ज डाइवर्ज हो रही है, वहाँ पे आप जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक इमेज को शार्प देख पा रहे हैं, वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वहाँ पे जो सर्कल फॉर्म हो रहा है वो आपका सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न है। उसका जो डायामीटर होता है उसे डायामीटर ऑफ सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न कहा जाता है। इस डायग्राम को देख के और ज़्यादा क्लियर होता है जो ए, बी और सी सब्जेक्ट है। बी सब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्ट फोकस पे है और सी और ए जो है वो सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न की लिमिट पे है। तो ये जो बी सब्जेक्ट है ये एकदम शार्प होगा और जो ए और सी है वो एक्सेप्टेबली शार्प होंगे। दोस्तों जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है वो टोटली आपका सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न पे ही डिपेंड करती है, और जो फैक्टर सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न को अफेक्ट करेंगे वही फैक्टर्स जो हैं आपके डेप्थ ऑफ फील्ड को भी चेंज करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं उसमें क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो लाइन ओ जो दिख रही है वो फोकल पॉइंट है। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो हमको जो बी डायग्राम में दिख रहा है एकदम पॉइंट सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न मिलेगा, यानी शार्पेस्ट इमेज मिलेगी। लेकिन अगर उससे थोड़ा पहले हम ए एफ पे रखते हैं तो आप देखिएगा सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न बड़ा हो जाता है। हालांकि यहाँ पे भी आपको एक्सेप्टेबली शार्प इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका लेंस उसके पास ले जाएंगे तो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो घटेगा और आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप अपने सब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाएंगे तो जैसा कि आपको डायग्राम सी में दिख रहा होगा, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाता है और आपको बैकग्राउंड ब्लर जो है वो कम मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों जब हम लोग एपर्चर को कम या ज़्यादा करते हैं तो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड वेरी करता है, जिसको हम आगे के डायग्राम में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग एपर्चर को घटाते हैं तो हम लोगों का सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न का साइज तक पहुंचने के लिए रेज जो है वो और दूर तक ट्रैवल करती है, और जब हम लोग एपर्चर को बढ़ाते हैं तो रेस तुरंत कन्वर्ज और डाइवर्ज होती हैं, जिसके चलते हमारा सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न का जो डायमीटर है वो जल्दी रीच हो जाता है, और जब वो जल्दी रीच हो जाता है तो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो घट जाता है। तो दोस्तों ये हुई डेप्थ ऑफ फील्ड की बात। ये डेप्थ ऑफ फील्ड आपका पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और लैंडस्केप फोटोग्राफी में बहुत काम आता है। इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर 100 से 200 mm का फोकल लेंथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, पहली चीज़ तो ये कि इस 100 से 200 जो रेंज का फोकल लेंथ है इसमें आपका डिस्टॉर्शंस नहीं होते हैं ज़्यादा, तो आपका फेशियल जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं कंपेयर टू छोटी फोकल लेंथ।
दूसरी चीज़ है, आपको बैकग्राउंड में कंप्रेशन अच्छा मिलता है, जिसके चलते आपका बैकग्राउंड जो है वो साफ़ सुथरा दिखता है। और बैकग्राउंड ब्लर भी आपको ज़्यादा मिलता है उसी एफ स्टॉप पे। अगर आप कम फोकल लेंथ के लेंस से फ़ोटो खींचेंगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आप सेम डिस्टेंस पे हैं तो। दोस्तों, जब हम डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करते हैं तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म हमको सुनने को मिलता है, वो है हाइपर फोकल डिस्टेंस। हाइपर फोकल डिस्टेंस का इस्तेमाल हम लोग लैंडस्केप फोटोग्राफी में फ्रीक्वेंटली देखते हैं। ऐसा इसलिए है, जो हाइपर फोकल डिस्टेंस होता है, अगर आप वहाँ पे फोकस करेंगे तो उसके हाफ से, मतलब कि उस फोकल डिस्टेंस से और आपके कैमरे के बीच के हाफ डिस्टेंस से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि उसके बाद का जो भी डिस्टेंस होगा वो उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक्सेप्टेबली शार्प होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका हाइपर फोकल डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी आपका हाइपर फोकल डिस्टेंस उतना कम होगा। इसीलिए जब हम लोग फोटोज़ देख रहे थे 15 mm वाले लेंस का, तो उसमें बैकग्राउंड आपका बहुत क्लियर भी दिख रहा था, जबकि मैंने आपको जैसे कहा था कि 200 mm पे आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उस केस में आपका हाइपर फोकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। और एफ नंबर जो है वो आपका इन्वर्सली रिलेटेड है। आपका एफ नंबर जितना ज़्यादा होगा आपका हाइपर फोकल डिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बढ़ता चला जाता है एफ नंबर के साथ। और इसमें जो एक चीज़ और आप देख रहे होंगे वो है सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न। तो जो आपका सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न है उसको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर फोकल लेंथ। इसका मतलब ये है कि सर्कल ऑफ कन्फ्यूज़न आपका जितना बड़ा है आपका हाइपर फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली उतना घट जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त विक्रम सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।